अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं। क्या कहते हैं, गोद भराई की रस्म कहते हैं हम लोग। आप क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। बस इस तरह से चांद दिखता है ना, अभी आगे से कुछ करने नहीं आता, तो इस तरह से मम्मी कुछ पान सुपारी बंध रहे थे। इस तरह से एक ब्लाउज़ पीस में चावल और मसूर की दाल और लहसुन को डाल के उसको भर रहे थे। मतलब अभी मुहर्रम स्टार्ट होता है ना, तो करने नहीं आता करके अभी कर दिया हमने। हर घर में करते हैं शादीशुदा लड़कियों को, और जो भी डिलीवरी हुए होती है ना, तो उनको भी करते हैं। तो डिलीवरी के बाद का पहला गोद भराई की रस्म है ये। आपके यहाँ भी करते होंगे शायद, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। तो चलिए इस तरह से कर रहे थे, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, वहाँ बीच बीच में आ रहे थे, किधर किधर भी हट के जा रहे थे नहीं वो। तो इस तरह से हम रिटर्न 5 टाइम यानी कि 5 मुट्ठियाँ रिटर्न करना है, फिर वो रिटर्न हमें ही डालते हैं। और थोड़े से खाली सूप को छोड़ना नहीं करके रिटर्न 1-2-4 दाने भी डाल देते हैं हम रिवर्स। तो चलो इस तरह से बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। हमारी गुड़िया सो गई है, कुछ साड़ी पहना के और हरे चूड़ियाँ पहना के इस तरह से गोद भराई की रस्म कर रहे थे हम लोग। और मिनिमम 2 घर के तो चाहिए। तो यहाँ पे आसपास हमें ज़्यादा मालूम नहीं, हम इधर उधर भी जाते नहीं, तो सिटी में इसी तरह होता है। तो भाभी के तरफ से भाभी भी ऐड कर रहे थे सेम चावल मसूर की दाल लहसुन। तो उन्होंने भी पान को दे दिया और इस तरह से डाल रहे हैं। मैं भी वैसे ही जब कैसा किया था वैसे ही 5 मुट्ठियाँ ऐड करके और रिटर्न फिर से सूप खाली नहीं छोड़ना करके फिर डालेंगे। ये हम नहीं खाएंगे, हमारे ससुराल में जाएगा, तो इसी तरह हम रख देंगे उसको। रिटर्न हो गया ये सारी रस्में। और देखिए कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिना स्किप करे आप चैनल को लास्ट तक क्या होता है देखते रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए कैसे लगा ये भी हमें बताइएगा। इस तरह से साड़ी का जो पल्लू रहता है ना, उसी में बांध के वो जो ब्लाउज़ पीस है ना, उसी में इस तरह से बिना गांठी बांधे हुए मम्मी और मैं गुड़िया को सुलाए थे हम, पानी नहलवा के। वहाँ पे खेल रही है, देखते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पे हमारे घर के पास ही दरगाह है, महबूसबानी का दरगाह, और ये शाखाद्री कुछ कहते हैं, ये दरगाह नज़दीकी है। तो मम्मी मैं आ गई यहाँ पे, वो उसी गोद में जो डाला था ना वो लेके ही आ गए थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो हम ही आके गेट को ओपन करके हम ही सब जो भी प्रोसेस होता है वो टाइप कर लिए हम। चलो इस तरह से पाँव छुए यानी कि पैर पड़े, हम लोग माथा टेके, फ्रंट जाके, बैक साइड है, फ्रंट जाके मैं वहाँ पे माथा टेका। फिर से एकदम शांत सुकून सी जगह ही कहते हैं दरगाह को, है ना। दरगाह एकदम बहुत ही सुकून मिलता है, वहाँ पर जाते हैं ना, एक अलग सा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये सब मानते हैं, करते हैं। हमारे घर पे बहुत ही इस तरह का मानना ज़रूरी भी है, हम करते भी है, वो भी दिल से। चलिए माथा टेका मैंने, मम्मी अगरबत्ती लगा रहे थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था ना, तो मम्मी अगरबत्ती को लगाए। और एक औरत ज़रूर आई थी वहाँ पे, जो यहाँ देखिए कुफुल ताला कहते ना, वो भी बांधा है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो जो अगरबत्ती का जो प्लास्टिक रहता है ना, वो भी बांध के जाते हैं, धागे बांधते हैं, ताला भी लगाते हैं। यहाँ पे बहुत
हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। चलिए मम्मी भी माथा टेक के अगरबत्ती को लगा रहे हैं। उधर 2 मज़ारे हैं साइड में, तो उनको भी माथा टेका आए हम लोग। चलिए इस तरह का था मेरा लुक। वहाँ पे बैठ के एक छोटा सा मैंने भी वीडियो क्लिप कर ही लिया। देखिए इधर है वो मज़ारे को भी मम्मी ने माथा टेका इस तरह से। अगरबत्ती को पकड़ा है मैंने, ताकि वहाँ पे महबूस बानी का जो कट्टा है ना वहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा तो यहाँ का हो गया अभी। चलिए इस तरह से पीछे मुड़ के जाते हैं हम लोग। शाम में ऐसा पीठ दे के नहीं जाते हैं ना पीरा को, दरगाह को। तो इस तरह से कट्टे के पास आ गए और अगरबत्ती भी लगा दिए। ये देखिए राजा बख्श सवार का दरगाह बहुत ही नियर होता है हमें, मतलब बीच में जो कचरा है नाला वगैरह है तो वहाँ से नहीं जा सकते। इस तरह से बहुत ही क्लीन अच्छे से किया है। जो कट्टा है वहाँ पे लगा दिया महबूस बानी का चिराग। चलिए हम गोद के चावल नहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ हमारे आंटी जो है वो आंटी के घर में रख दिया। उनके पास भी सेम प्रोसेस किया था, इसीलिए हमें स्वीट भी दिया रवे के लड्डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलेंगे।